नमस्कार दोस्तों, भारत में अभी भी खजाने के ऐसे कई भंडार हैं जिनका पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम आपको भारत के 8 वो खजाने जो आज तक रहस्य बने हुए हैं के बारे में बताएंगे। भारत को पहले सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, बल्कि भारत में वाकई खजानों के भंडार थे। ऐसा प्रमाण राजा महाराजाओं की कहानियों में मिलते हैं। खजानों की इसी प्रसिद्धियों की वजह से विदेशी आक्रमणकारियों का ध्यान भारत हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के लूटे जाने के बाद भी भारत में अभी भी खजानों के ऐसे भंडार हैं जिसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। भारत के 8 वो बेशकीमती खजाने जो आज भी रहस्य बने हुए हैं और शायद अपने खोजे जाने के इंतजार में है। नंबर 1, सोन भंडार गुफा का खजाना, बिहार। 5वीं शताब्दी में बिम्बिसार मगध के राजा हुआ करते थे। इसी के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। सोन भंडार गुफाएं एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। ये बिहार के राजगीर में स्थित है। इन गुफाओं में शंख लिपि में लिखे शिलालेख, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, के अनुसार एक गुप्त रास्ता है जिसके द्वारा राजा बिम्बिसार के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि तोप का भी सहारा लिया, पर असफल रहे। अब तक इस खजाने को कोई खोज नहीं पाया। नंबर 2, नादिर शाह का खजाना। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में अपनी 50,000 सेनाओं के साथ भारत पर हमला कर दिया था और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। इस नरसंहार में लगभग 20 से 30 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कहा जाता है कि ये लूट इतनी बड़ी थी कि खजाने को ले जा रहे काफिला 50 मील लंबा था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर हीरे के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात थे। इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक माना जाता है कि नादिर शाह की हत्या अहमद शाह ने की थी। कुछ समय के बाद अहमद शाह की मृत्यु भी किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गई। कुछ कहानियों का मानना है कि अपनी मौत के पहले अहमद शाह ने नादिर शाह से लूटे गए खजाने को हिंदू कुश पर्वत के सुरंग में कहीं छुपा दिया था। इस बेशकीमती खजाने को अब तक किसी ने नहीं ढूंढा है। गौरतलब है कि कोहिनूर हीरा इस वक्त ब्रिटेन में और मयूर तख्त ईरान में है। नंबर 3, मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर उस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। वे इतने धनी थे कि 2008 में फोर्ब्स मैगजीन में उन्हें 210 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सर्वकालीन सबसे धनी लोगों में 5वें स्थान पर रखा था। उन्होंने हैदराबाद पर लगभग 37 साल तक राज किया और इस दौरान इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। उनके खजाने में रूबी, हीरे, मोती, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े बेशकीमती गहने थे। इस खजाने का पता अभी तक भी नहीं लगा पाया है कि ये खजाना कहाँ है। नंबर 4, मान सिंह प्रथम का खजाना, जयपुर। अकबर के 9 रत्नों में से एक अकबर की सेना के सेनापति थे जयपुर के राजा मान सिंह। एक कहानी के अनुसार 1580 में अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने को जयपुर के किले में छुपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने को उनके किले के नीचे ही छिपाया गया था। इस बात के सत्य होने की प्रामाणिकता इससे मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 284 केजी चांदी के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। नंबर 5, अलवर का मुगल खजाना, राजस्थान। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है राजस्थान के अलवर का किला। प्राचीन कथाओं के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने देश छोड़ने से पहले यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छुपाया था। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर राज्य बेहद संपन्न था। अलवर का मुगल खजाना भी उन रहस्यमयी खजानों में से एक है जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस खजाने की सबसे बेशकीमती चीज़ एक कप है जिसे एक बड़े हीरे को तराशकर बनाया गया है। नंबर 6, पद्मनाभम स्वामी मंदिर का खजाना, केरल। केरल के इस मंदिर को खजाने का भंडार कहा जाता है।
तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभम स्वामी जून 2011 में सुर्खियों में आया था, जब इसके गर्भगृह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोला गया था। इसके अंदर जो मिला वो अत्यंत चौंकाने वाला था। इसमें सोने के गहने, मुकुट, सोने के बर्तन और कई बेशकीमती रत्न और एक 9 फीट लंबा सोने का हार मिला था। इसमें लगभग 5 अरब डॉलर तक का खजाना निकला था। इस मंदिर के गर्भगृह में कुल 7 कक्ष थे, जिनमें से 6 कक्ष में पाया गया था, परंतु 7वां कक्ष वहां के स्थानीय लोग और वहां के पुजारी के कहे अनुसार अभी तक नहीं खोला गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि अगर यह कक्ष खोला गया तो भयंकर तबाही आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस खजाने की रखवाली बड़े बड़े नाग करते हैं। वहीं 7वें कक्ष के दरवाजे के पीछे से पानी के छप छप की आवाज़ आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसे खजाने की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगर कोई खजाना लूटने की कोशिश करे तो इस द्वार को खोलने से मंदिर पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। कक्ष के दरवाजे पर सांपों की आकृति बड़े ही भयानक तरीके से बनाई गई है। साधुओं और पंडितों का कहना है कि इसे नाग मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है, अन्यथा गलत तरीके से खोलने पर दुनिया को भयंकर विनाश का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर इस दरवाजे को खोला जाए तो क्या अनहोनी होती है, या पहले से भी बड़ा खजाना दुनिया के सामने आता है। नंबर 7, कृष्णा नदी का खजाना, आंध्र प्रदेश। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलकोंडा राज्य का यह भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप वहाँ मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया को कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से मिला था। नंबर 8, ग्रोसवेनोर जहाज का मलबा, दक्षिण अफ्रीका। इस खजाने की खोज करने वालों को भारत से दूर जाना पड़ेगा। दरअसल ये जहाज भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा था। ग्रोसवेनोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे धनी जहाज था। इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिल्लियाँ, 19 संदूक हीरे जवाहरातों से भरे और 26 लाख सोने के सिक्के और साथ ही बहुत सारे बेशकीमती रत्न थे। 1782 में यह जहाज चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 700 मील दूर समुंदर में डूब गया। कहा जाता है कि यह खजाना आज भी समुंदर में पड़ा हुआ है। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। एक छोटे से हिस्से को ही बस ढूंढा जा सका, लेकिन इसका पूरा खजाना आज भी समंदर में वहीं पे दबा पड़ा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम इसमें से कौन से खजाने को ढूंढ सकते हैं? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।